Hi, this is Ranjit Pandey. Welcome to B4 Biology. आज का टॉपिक है बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोलॉजी को हम लोग बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस के रूप में भी जानते हैं। इनका डेरिवेशन दो ग्रीक वर्ड से है। ये दो ग्रीक वर्ड हैं, बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी। और इस तरह से ये दो वर्ड्स जो मीनिंग देते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, जो डेफिनेशन सामने आती है। दोनों कौन से वर्ड हैं? तो ग्रीक से डिराइव हुए हैं। आप एब्रिविएशन के रूप में इसे जीके लिखते हैं। और जैसा कि जानते हैं आप कि मोस्टली जो वर्ड्स हैं बायोलॉजी में वो या तो ग्रीक से आते हैं या फिर लैटिन से आते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पायनियर्स ऑफ बायोलॉजी थे वो मोस्टली ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस डोमेटिक एरिया से बिलोंग करते थे। इस कारण से हम लोग ग्रीक और लैटिन के जो वर्ड है उनका इस्तेमाल अधिक करते हैं। विकी नोमेनक्लेचर में भी आप देखेंगे आगे। तो जो डेफिनेशन आएगी, अब जो बायोलॉजी की डेफिनेशन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो आपने देखा जो डेफिनेशन आई, व्हाई द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। लाइफ प्रोसेसेस आप जानते हो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इनकी फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। तो बायोलॉजी जो है, आपने देखा दो ग्रीक वर्ड्स है, वो बायोस और लोगोस से। पहली बार बायोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में किसी ने एक्सेप्ट किया, वो थे अरिस्टोटल। और इस कारण से 384 BC टू 322 BC, और इस कारण से हम इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फादर एंड फाउंडर भी कह सकते हो आप, फाउंडर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, और इन्होंने बाकायदे क्लासिफिकेशन में भी रोल प्ले की है, वो सब आगे की वीडियोस में आप देखेंगे। लेकिन जो नोमेनक्लेचर हुआ, ये जो बायोलॉजी हम लोग जिसके इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं, ये जो नोमेनक्लेचर हुआ वो काफी लेट हुआ। ये जो हुआ, लैमार्क एंड ट्रेविरस के द्वारा 1802 में हुआ। अब आप पाओगे कि एक ह्यूज गैप है यहां पे। ये जो टाइम पीरियड है 322 BC टू 1802, एक ह्यूज गैप है। और ये करीब करीब आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली 2100 ईयर्स का है, 2100 ईयर्स का। तो आप सोचो कि किसी बच्चे का जन्म जो होता है वो 384 टू 322 BC के दौरान होता है, उसे साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। और जो नोमेनक्लेचर होती है वो होती है 1802 में, 2100 सालों बाद। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे सिंपल रीजन ये था कि जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी के लिए, वो इक्विपमेंट्स हम लोग के अवेलेबल उस समय नहीं थे। और यही मेन कारण था कि बायोलॉजिस्ट जो थे उनका रुझान जो था इधर कम था, या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट के तरफ जो साइंटिस्ट थे उनका रुझान कम था। अब अगर हम इनके ब्रांचेस के बारे में देखें तो बायोलॉजी को हम लोग 3 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये 3 जो मेजर ब्रांचेस हैं, ये हो गए बॉटनी, दूसरा जूलॉजी,
और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको मैंने बताया, पहला ब्रांच बॉटनी, दूसरा ब्रांच जूलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। ये मैंने नंबरिंग इसलिए की ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में कि ये ऐसे ही 1, 2 और 3 ग्रीक वर्ड से बने हैं। ये तीनों के तीनों जो है बॉटनी जो है इसका डेरिवेशन बोटेन वर्ड से है। बोटेन वर्ड से है जिसकी मीनिंग होती है प्लांट और पॉस्चर। उसी तरह जूलॉजी जो है वो 2 वर्ड से, जून refers to animal and logos refers to study। तो आपने देखा क्या कि बॉटनी जो है वो सिंगल ग्रीक वर्ड से है जिसके मतलब पॉस्चर और प्लांट्स होते हैं। वहीं जूलॉजी जो है इसका डेरिवेशन 2 वर्ड से है, जून जिसका मतलब एनिमल होता है और लोगोस मतलब स्टडी। ठीक उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी जो है इसकी डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई, ये ब्रांच जो है थोड़ा लेट ऐड हुआ एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, लेकिन इसकी डेरिवेशन जो है 3 वर्ड से है, माइक्रोज मीन्स टीनी, अ स्मॉल, बायो refers to, as you know, life, and logos refers to study। तो इस तरह आपने देखा गया कि जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं इसमें मेजर जो ब्रांचेस हैं वो बॉटनी है जिसे आप हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हो, जूलॉजी जंतु विज्ञान कहते हो आप, और माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ये 3 ब्रांचेस जो हैं फर्दर और भी कई ब्रांचेस को प्रोवाइड करती हैं। अगर हम एक सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी को देखें तो आज आप वायरसेस के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, देन माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इस तरह के कई सारे ब्रांचेस एग्जिस्टेंस में है आज। अब फादर की बात करें तो बॉटनी के जो फादर हम मानते हैं थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। थियोफ्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ या फिर फाउंडर को हुआ, फाउंडर, तो फादर ऑफ फाउंडर थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। वैसे ही जूलॉजी के जनक आप सिमिलर मानते हैं हम लोग अरिस्टोटल को ही मानते हैं, अरस्तु को। So Aristotle is the father of zoology as well as biology। और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो पॉस्चर। और यहां आप स्पष्ट देख पाएंगे कि जो वर्क पीरियड है उसका एक ह्यूज गैप है पॉस्चर के वर्क पीरियड में और थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल के वर्क पीरियड में। और यही रीजन था जैसे कि मैंने बताया कि जो माइक्रोबायोलॉजी थी इसका डेवलपमेंट काफी स्लो हुआ और ये बाद के समय में जो मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के रूप में कंसिडर की गई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।